हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय यूट्यूब चैनल ई टेक मन। फ्रेंड्स, आज की दुनिया में एक वर्ड बहुत ही पॉपुलर है जिसका नाम है क्लाउड स्टोरेज। आपने अक्सर कई लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि मैंने अपना जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स हैं, उसको मैंने ऑनलाइन स्टोर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है क्लाउड स्टोरेज। तो आप भी क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करके अपने इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेटा, फोटोग्राफ्स, वीडियोस को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। तो दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज एक प्रकार की स्टोरेज है जिस पर डेटा को रिमोट सर्वर पर स्टोर किया जा सकता है, जिसको क्लाउड के माध्यम से कहीं भी और कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। क्लाउड स्टोरेज पर डेटा को मेंटेन, मैनेज, उसका बैकअप सर्वर से दूर रहकर भी किया जा सकता है। क्लाउड स्टोरेज का चार्ज यूजर द्वारा मंथली या ईयरली पे किया जा सकता है। क्लाउड स्टोरेज के लिए काफ़ी बड़े डेटा का सेंटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि फिजिकली डेटा को स्टोर कर उस डेटा को इंटरनेट के द्वारा लोगों तक उपलब्ध करवाते हैं। यूजर रिमोटली अपना डेटा अपलोड या डाउनलोड कर सकता है और क्लाउड स्टोरेज काफ़ी इफ़ेक्टिव और बेहतर होती है। क्लाउड स्टोरेज पर यूजर सिर्फ उतना ही चार्ज पे करता है जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करना चाहता है। जब भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी यानी क्लाउड स्टोरेज की किसी भी कंपनी पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो कुछ फ्री स्पेस देते हैं, और अगर आप उससे अधिक स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो वो आपसे कुछ चार्ज पे करने के लिए बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि क्लाउड स्टोरेज काम कैसे करता है। दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज एक बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। कहने को तो वो सिंपल टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये काम कैसे करता है। तो चलिए हम आज बात करते हैं कुछ ऐसी ही वेबसाइट्स के बारे में या फिर कुछ ऐसे ऐप के बारे में जिस पे आप अपना स्टोरेज यानी फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ और इम्पोर्टेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में या फिर वेबसाइट पे कई सारी ऐसी साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल के लिए गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, मेगा है, मीडिया फायर है, और भी बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने एक पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप अपने मोबाइल में गूगल अकाउंट बनाते हैं तो गूगल आपको 15 GB ऑनलाइन स्टोरेज यानी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराती है। तो उस 15 GB को आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको 15 GB से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना है तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ सकते हैं। अगली जो चीज़ है कि हम देख लेते हैं कि क्लाउड स्टोरेज कितने प्रकार का होता है। तो पहला जो क्लाउड स्टोरेज होता है उसका नाम है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जिसको पर्सनल क्लाउड स्टोरेज भी बोला जाता है। पर्सनल क्लाउड स्टोरेज को मोबाइल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है या फिर ऑब्जेक्ट स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं कि यूज़र प्ले स्टोर से एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज कंपनी का होता है। फॉर एग्जांपल, गूगल ड्राइव है, आई क्लाउड है, वन ड्राइव है, और भी तरह तरह के हैं होते हैं। अगली जो चीज़ है वो है फाइल स्टोरेज। फाइल स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं पब्लिक स्टोरेज भी बोलते हैं। पब्लिक स्टोरेज में बड़े बड़े इंटरप्राइज कंपनियां अपना डेटा स्टोर करती हैं और इसका उपयोग साधारण व्यक्ति के लिए नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, IBM और अन्य जैसी कंपनियां अपनी सर्विस के लिए भंडारण पेशकश करती हैं, यानी स्टोरेज पेशकश करती हैं। अगली जो चीज़ है वो ब्लॉक स्टोरेज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज। हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज को हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज जो होता है वो उसको ब्लॉक स्टोरेज भी बोला जाता है, और यह ऑब्जेक्ट स्टोरेज और फाइल स्टोरेज का कॉम्बिनेशन भी होता है। हाइब्रिड क्लाउड स्टोरेज में पब्लिक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर से डेटा को स्टोर करके और एक्सेस करके किया जा सकता है। अगली जो चीज़ है हम बात कर लेते हैं कि क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करना सही है या नहीं, या इसके क्या बेनिफिट है और क्या इसका नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो है ईजी एंड सिक्योर डेटा स्टोरेज। जब भी आप किसी क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो कंपनी आपको एक बेहतरीन सिक्योर सर्विस प्रोवाइड कराती है। यानी वो आपसे एक पासवर्ड और आईडी क्रिएट करने के लिए करती है, और उस पासवर्ड और आईडी को सिर्फ आप ही जानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं, यहाँ तक कि कंपनी भी आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाती है। अगला जो फ़ायदेमंद है यानी एडवांटेज है वो है एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं और आपके पास अपना लैपटॉप या मोबाइल नहीं होता है, फिर भी आप
अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। कैसे? जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर किसी साइट पे जाके क्लाउड स्टोरेज में आईडी क्रिएट किए रहते हैं, तो आप उसी आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करके कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। अगली जो चीज़ है इनक्रिप्शन। फ्रेंड्स, इनक्रिप्शन का सीधे सीधा मतलब होता है कि दो लोगों के बीच की बात जो होती है वो दो लोगों के बीच में ही सीमित होती है। अर्थात क्लाउड स्टोरेज पे जो भी आप अपना डेटा स्टोर करते हैं वो आपके बीच और कंपनी के बीच ही सीमित रहती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप उसको पढ़ पाएंगे, कंपनी उसको पढ़ नहीं पाती है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ होती है इनक्रिप्शन, जो क्लाउड स्टोरेज जो अच्छी कंपनियां प्रोवाइड कराती है, फॉर एग्जांपल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वगैरह वगैरह। अगली जो चीज़ है, स्टोरेज कैन बी एक्सटेंडेड बाय पर्चिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्लाउड स्टोरेज पे फ्री स्टोरेज को एक्यूपाई किया है और उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव आपको 15 GB स्टोरेज प्रोवाइड कराती है और आपका 15 GB अगर कंप्लीट हो गया है, फुल हो गया है और आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप गूगल ड्राइव को पैसे पे करके आप अपने स्टोरेज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगला जो चीज़ है वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आजकल व्हाट्सएप में भी बहुत ही पॉपुलर है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने क्लाउड स्टोरेज आईडी पासवर्ड को लॉगिन करेंगे तो ये आपको 2 बार वेरीफाई करेगा, जिससे आपका जो डेटा है और सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी क्लाउड स्टोरेज के बारे में कुछ बेहतरीन जानकारी। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।